जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के मासिक राशि फल के बारे में। यानी अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या है और उनकी स्थिति के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण हम करने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि किस तरीके की स्थिति जो आ सकती है और इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। देखिए, कर्क राशि वैसे ही जल तत्व की राशि है। यहाँ पर होता है ये मूवेबल साइन। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत है, लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो एडजस्ट करने की प्रक्रिया है, चीज़ों को किसी भी तरीके से मैनेज करने की जो प्रक्रिया होती है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वो इमोशनल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमोशनली उनका जो जुड़ाव होता है वो सबके साथ बना रहे। अब यहाँ पर अगस्त के महीने में देखिए हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा इस महीने में आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। ये बहुत बड़े मंथन का समय आपके लिए बन सकता है। देखिए, वैसे ही हमारे जो कर्क राशि के जातक होते हैं इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं और दूसरों की केयर करने वाले भी बहुत होते हैं। अब यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में कर्क लग्न है या राशि है, तो यहाँ पर अगस्त के महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए बन रही है। ग्रहों की स्थिति समझने से पहले मैं एक अनुरोध अपने सभी दर्शकों से करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की अगर हम बात करें तो जो बृहस्पति हैं वो आपके लग्न में आके बैठे हैं, जो कि आपके छठे भाव यानी रोग और ऋण का जो भाव होता है और जो आपका भाग्य का भाव होता है उसके स्वामी होंगे। अब कर्क राशि के लिए यानी जो कर्क राशि होते हैं उसमें बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उच्च के बृहस्पति लग्न में आके बैठे हैं, जो कि आपको 1.25 लाख दोषों से दूर कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। यानी बृहस्पति जब भी लग्न में होते हैं तो 1.25 लाख दोषों का हरण करते हैं। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको एक कवर मिलेगा, आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, देखिए ये नहीं होता है कि समस्याएं नहीं आती, लेकिन समस्याओं को सुलझाने का मार्ग जो है वो अगर आपको मिल जा रहा है तो समस्या की जो डेप्थ होती है, जो प्रॉब्लम वो क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। तो यही जो बृहस्पति की उच्च की बृहस्पति की स्थिति लग्न में कर रही है। हालांकि ये अभी अस्त अवस्था में है, लेकिन ये 9 अगस्त को उदय हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति को समझे तो देखिए, यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ आपके ही लग्न में आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी सूर्य उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं। सूर्य जो कि आपके दूसरे भाव यानी आपके कुटुंब, आपके धन, आपकी वाणी के भाव के जो स्वामी हैं वो युति कर रहे हैं आपके लग्न में। अब देखिए, सूर्य जैसे महत्वपूर्ण ग्रह, गुरु जैसे महत्वपूर्ण के ग्रह के साथ युति करे लग्न में, तो शुभ प्रभाव तो मिलना ही है। आपको ज्ञान मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी जो है, एक जो ऑरा होता है, ऊर्जा होती है, अलग ही व्यक्तित्व आपका दिखेगा। आप अभी तक जो चीजों के पीछे थोड़ा सा छिपके बैठे हुए थे, देखिए क्योंकि इमोशनल होते हैं तो आपके ऊपर इमोशनल जो चीज़ें होती है बहुत हावी रहती है। आपके जो डिसीजन भी होते हैं वो भी इमोशनल ड्रिवन होते हैं, यानी आप भावनात्मक निर्णय लेते हैं। लेकिन सूर्य और गुरु की जो युति है ये आपकी सोचने की, आपकी समझने की, आपकी जो चीज़ों को करने की तरीका है, पूरा जो एक्सेप्ट करने की जो स्थिति है उसको पूरी तरीके से बदल देगी। यहाँ पर परिवार को लेके महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो आएगा। आपकी जो वैल्यू है वो परिवार में बढ़ेगी। आपका जो धन है, जो आपकी सेविंग्स है, वो भी यहाँ इस महीने ग्रोथ होने के उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होगी। एक जो हमने आपको बताया कि गुरु अस्त हैं जो कि 9 अगस्त को उदय होंगे, तो जो भी बाधाएं अभी तक आ रही थी, जो भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा था, हो सकता है क्लियर डायरेक्शन होने के बावजूद वहां पे आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये 9 अगस्त के बाद जो स्थिति है वो आपके लिए बदल जाएगी। अब यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो भी क्या कर रही है, यहाँ पर दोनों ही चीजें आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रही हैं। सूर्य और उच्च के बृहस्पति जो है वो आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो यानी आपके सपोर्ट की वजह से आपके जो
स्पाउस है उनका भी यहाँ पर भाग्य परिवर्तन होगा। उनको भी भाग्य के माध्यम से, यानी आपका जो प्रभाव होगा उसके माध्यम से उनको उन्नति मिलेगी। चाहे उनकी सर्विस में उनका प्रमोशन हो सकता है या परिवार में जो उनकी वैल्यू है वो बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी योग बहुत शुभ बन रहे हैं हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर जो शनि की स्थिति है, देखिए सप्तमेश की जब हमने बात की, सप्तम भाव की बात की, तो सप्तमेश की बात जाहिर सी है करनी जरूरी है। तो सप्तमेश हैं आपके शनि। अब शनि कहाँ है इस वक्त? वो भी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, हालांकि वो अभी वक्री हैं। अब वक्री अवस्था में क्या होगा? एक तो वो वैसे ही सप्तमेश है यानी मारक भाव के स्वामी और अष्टमेश भी है। तो जो हमारे कर्क राशि के जातक होते हैं उनके लिए शनि परम मारक होते हैं, कठिन ग्रह होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठिन परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि इमोशनल ड्रिवन होना और जो कोल्ड प्लैनेट है हमारे शनि, उनकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आता है। वो चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बने, कैलकुलेटिव डिसीजन ले, लेकिन आपके इमोशंस आप पे हावी रहते हैं, आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसलिए फिर शनि कठिन परीक्षा लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएं और उसी के अनुसार व्यवहार करें। अब यहाँ पर ये तीसरी जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके लाभ भाव पे भी डाल रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि शनि आपके जो गेन्स का हाउस है, यानी जहाँ से आपको इनकम मिल सकती है उसके भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि बिना मेहनत के, बिना कर्म के, बिना जी जान लगाए इस महीने वो पैसा आपके हाथ तक नहीं आएगा। सामने आता हुआ दिख रहा है, योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, काम आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें जब तक आप 110% नहीं लगाएंगे, अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाएंगे, तब तक उसका परिणाम उतना आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो अपने कर्म का पालन पूरे जी जान से कीजिए इस महीने। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करें, मंगल जो कि आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, मतलब बहुत शुभ ग्रह है आपके लिए, योग कारक ग्रह जिन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पंचमेश और दशम भाव दोनों के स्वामी हैं। अब वो बैठे कहाँ हैं? आपके 12वें भाव में, और युति कर रहे हैं अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो ड्राइव है, आपकी जो सोचने की समझ स्थिति है, जो बोलने का तरीका है, वो सब प्रभावित हो रहा है। एक तरफ तो सूर्य और उच्च के गुरु आपको सामने लाना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी को उभार रहे हैं, आपको एक मैग्नेटिक ऑरा दे रहे हैं, वहीं ये जो मंगल की स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको इन्वर्ट लेके जा रही है। आप अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करेंगे, आप जो अपनी बातें हैं वो मन में रखने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को बुरा ना लगे। यहाँ पर देखिए, जितनी बातें आप अंदर रखेंगे, जितना बातों को दबाते जाएंगे, क्योंकि 12वां भाव होता है छुपी हुई बातों का, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा दबाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाएगी। देखिए, सूर्य गुरु की युति बहुत समय में, 12 वर्षों में इस तरीके की स्थिति आती है जब उच्च के गुरु आपके लग्न में बैठे हों, और साथ ही जो हमारे गृह मंडल के राजा हैं सूर्य, उनके साथ वो युति कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर ईगो ड्रिवन नहीं होना चाहिए। मैं सर्वस्व हूँ, ये वाली चीज़ जो है दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य गुरु की युति बहुत अच्छे प्रभाव देती है, परिणाम देती है, चाहे वैवाहिक जीवन में, चाहे धन में, चाहे संतान प्राप्ति में। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ भी देती है, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो है कि यहाँ पर मुझे सब पता है, मुझे सारा ज्ञान है, मुझे कोई समझाने का प्रयास ना करें, ऐसी वाली बातें भी दिमाग में बढ़ जाती है। ऐसा ईगो अगर आप लेके आएंगे तो ना केवल आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, बल्कि आपके जो जीवन के सारे आयाम हैं, स्पेशली आपका भाग्य जो अभी आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है, इसको अपने हाथ से नहीं निकलने दीजिए ईगो की गलती करने की वजह से। ईगो को कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये स्थिति भी समझ ली मंगल की। अब एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है वो हो रही है कि शुक्र जो कि आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं, वो हो रहे हैं नीच के तीसरे भाव में।
और उसको सीधे सीधे दृष्ट कर रहे हैं मंगल चतुर्दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पेशली जो आपकी फैमिली मेंबर है उनके साथ, स्पेशली जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ स्थिति जो है थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति होगी स्पेशली मॉनेटरी टर्म्स की वजह से। आपके नेबर्स के साथ भी थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। स्पेशली हमारे कर्क राशि के जातक जो हैं, सभी जातक ये ध्यान रखें, किसी स्त्री के साथ यानी फीमेल के साथ जो है वाद विवाद की संभावना इस अवधि में हो सकती है। और वो वाद विवाद अन्यथा, मतलब किसी मजबूत बात पे नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होगा, अन्यथा ही कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा को, अपने जो ग्रहों की स्थिति है उसके परिणाम को अच्छी तरीके से लगाएं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, नहीं तो आप पे आक्षेप भी लग सकता है या मानहानि भी हो सकती है। यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत क्रिटिकल होगा। तो यहाँ पर किसी स्त्री से वाद विवाद की संभावना में अपनी वाणी पे संतुलन रखना, अपने कम्युनिकेशन पे लगाम बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो आपके अस्तित्व को बहुत उभार के लेके आएगी, आपको सही डायरेक्शन देगी। और ये वाद विवाद की संभावना दो समय पे हो सकती है, ये ध्यान रखें। एक तो देखिए 12 अगस्त को हो रहा है आपके लग्न में ही सूर्य ग्रहण, और उसके अलावा 28 अगस्त है तब चंद्र ग्रहण हो रहा है, वो भी आपके अष्टम भाव में। तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, चोट या ऐसी स्थिति बन सकती है कि सर्जरी हो सकती है, चोट लगने की संभावना है। तो ऑलरेडी अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें सर्जरी की संभावना है तो उसको ज़्यादा डिले ना करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, या घर पे भी जल्दबाजी में बहुत सारे काम नहीं करने हैं। स्पेशली ऐसी चीज़ों के साथ जो पैनी होती है उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। उनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सावधानी पूरी बरतें। अब ये हमने ग्रहों की स्थिति को समझ लिया, आप जानते हैं इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को। देखिए यहाँ पर ये जो महीना है आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि इनवर्ड हो जाएगी अब की अप्रोच, थोड़ा आपसे पेशेंस मांगेगा ये समय। ऊर्जा बढ़ रही है, ऑरा बढ़ रहा है, व्यक्तित्व बहुत प्रभावी हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की जो दृष्टि है, जो ग्रहों का प्रभाव है, राहु अष्टम में बैठा है, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको ना बिखरते हुए रिश्ते भी बच जाएंगे। बस आपको अपनी वाणी पे, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करना होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ ना आपके जो डिफरेंसेस आएंगे वो विचारों को लेकर आएंगे, साथ ही आपके पार्टनर की जो हेल्थ इश्यूज है, जो सेहत है, उसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु लग्न में है और जब वो अस्तव्यस्ता से निकल जाएंगे तो कोई भी अनहोनी या कोई भी जो प्रॉब्लम है वो, उसके लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, टाइमली आपको हेल्प मिल जाएगी। अब जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए भी बहुत शुभ संयोग दिख रहा है, विवाह की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। यानी विवाह की तरफ अगर आप जा रहे हैं, आप विवाह करने का सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत आपके लिए अच्छा है। हालांकि ग्रहण की अवस्था में अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, परिवार के साथ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, उससे बचना है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ संपत्ति या धन के लेन देन को लेकर भी विवाद हो सकता है। जैसा हमने आपको बताया, यहाँ पर वाणी यानी जो बातें आप बोल रहे हैं उनको तरीके से बोले, पुराने मुद्दे जो हैं उनको लाने की बजाय पहले चीज़ों को संतुलित करें, क्योंकि आवेश में आप बोलेंगे एक बात, लेकिन वो गहराई या चोट वो जो दे के जाएगी वो बहुत गहरी होगी। तो इसलिए यहाँ पर वाणी पे संतुलन रखें। करियर के लिहाज से समझे हम यहाँ पे, तो देखिए आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत होगी। रणनीतिक फैसले यानी स्ट्रैटेजिक अप्रोच आपको रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके दशमेश मंगल आपके व्यय भाव में यानी 12वें भाव में बैठे हैं, बुध के साथ युति कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो दृष्टि भी आपके सप्तम भाव को दे रहे हैं। तो स्पेशली हमारे जो ये बिजनेस करने वाले जातक हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं या एमएनसीज के साथ उनका ट्रांजैक्शन होता है, उनके लिए यहाँ पर सडन ट्रैवल की पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोई नए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आपको उस ऐसा जो आपको मंगल ऊर्जा दे रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी के लिए, सोचने के लिए, आप ना अपनी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे अगर वो वाणी, जैसे देखिए जो वाणी रिश्तों को काट सकती है, वही वाणी आपके रिश्तों को, चाहे आपके व्यवसायिक संबंध हो, चाहे आपकी नौकरी में आपके व्यवहार की वजह से मिलने वाली आपकी अपॉर्चुनिटी हो, उन सब को ये मंगल की और बुध की ऊर्जा बहुत अच्छे से
प्रभावित कर सकती है। देखिए, अगर आपको ये पता है ना कि किस तरीके से सामने वाले को समझाना है, मंगल देते हैं एनर्जी, मंगल देते हैं एक तरीके की ऊर्जा कि अब रुकना नहीं है, अब बैठना नहीं है, अब चीज़ों को अपने हाथ में लेना है और बस करना है। और बुद्ध देते हैं आपको वाक क्षमता, किस तरीके से समझाना है। जो इंटेलेक्ट होता है, यहाँ पर इंटेलेक्ट और जो ऊर्जा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट इस महीने दिला सकता है। ग्रोथ में भी एक्सपेंशन हो सकता है। बस यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन जो है वो पॉजिटिव ड्रिवन होने चाहिए, पॉजिटिवली ड्रिवन होने चाहिए। यहाँ पर नकारात्मकता को या नेगेटिविटी को या ऐसी चीज़ें जो होल्ड बैक कर रही है उनको थोड़ा सा साइड में रखना है, इन्वर्ट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करना है, इमोशनली डिसीजन नहीं लेने हैं, बल्कि प्रैक्टिकल होके चीज़ों को अपने हाथ में लेकर संभालना है। हालांकि यहाँ पर 28 अगस्त को जो आपके अष्टम भाव में ग्रहण हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके ना कार्य क्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑफिस में अचानक कोई बड़ी ऐसी स्ट्रैटेजी जो बन रही हो आपके अगेंस्ट, आपके भी जो पोजीशन है उसमें हो सकता है कि अचानक कोई परिवर्तन आ जाए जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो। इस दौरान अपने कलीग्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनकी अगर बात करें तो 12 अगस्त के समय जो सूर्य ग्रहण होगा जो कि आपके लग्न में होगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जैसा हमने आपको बताया कि ये ना मुझे सब आता है, ये वाली बात छोड़ देनी होगी। ईगो क्लास से अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो मेंटर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, उनके साथ यहाँ पर वाद विवाद की संभावना से, ईगो क्लास से बचना होगा। बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो यहाँ पर नए स्टार्टअप या नई पार्टनरशिप के अगर आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर कदम आप 17 अगस्त के बाद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो गोचर होगा वो आपको प्रभावित करेगा, आपके डिसीजन को सही दिशा देगा। साथ ही गुरु का उदय भी आपको जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति रहेगी आपके करियर में। अब दर्शकों को अगर हम बताएं, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग है यानी स्टूडेंट्स है उसके लिए बात करें, तो यहाँ पर महीना जो है बहुत गौरवशाली यानी बहुत इम्पैक्टफुल आपके लिए साबित हो सकता है, बशर्ते थोड़ी मानसिक भटकाव जो होगा उसको आप काबू कर लें। देखिए, मंगल जो है आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो बुध के साथ युति कर रहे हैं। लग्न का गुरु, उच्च के गुरु और साथ ही मंगल बुध की जो युति है, ये अगर आप रिसर्च में हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ सकते हैं। यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं या लीगल जो फील्ड होती है उसमें हैं या डिफेंस में किसी चीज से जुड़े हैं या इन सब के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। आप कंपटीशन में जीत पाएंगे। यहाँ पर आपकी जो ज़ील है लड़ने की, अपने आप को प्रूव करने की जो कैपेसिटी है वो एकदम से बढ़ जाएगी। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए हर तरीके से जी जान लगा देंगे। बस अपने माइंड को जो यहाँ पर मानसिक भटकाव है उसको बचना होगा, उसको थोड़ा सा संभालना होगा। अब ऐसे ही शेयर मार्केट की स्थिति को अगर हम जाने तो देखिए, कमोडिटी मार्केट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए महीना पूरी तरीके से ना परेशान करने वाला साबित हो सकता है। आपके लिए अचानक धन लाभ या धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि सूर्य और उच्च के गुरु लग्न में है, लेकिन क्योंकि आपके राहु भी अष्टम में है तो यहाँ पर अचानक धन हानि भी हो सकती है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा सट्टा या रिस्की इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी सेविंग्स को डुबो सकता है। तो यहाँ पर सट्टा बाजार से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सोलर पावर कह सकते हैं या एनर्जी कह सकते हैं या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनमें कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से विश्लेषण करके, क्योंकि शेयर बाजार जो होता है अस्थायी होता है। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना विश्लेषण के करेंगे तो परेशान ही होंगे और आपका जो इमोशनल ड्रिवन पर्सनालिटी है वो वैसे ही आपको डिफिकल्ट स्पॉट में रखता है। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ कर करें। अब आपके स्वास्थ्य को भी अगर थोड़ा सा हम समझे तो ये जो महीना है, ग्रहों की स्थिति बेसिकली आपके लिए एक वेकअप कॉल है। आप यहाँ पर समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे ठीक करना है। देखिए, सूर्य आपके लग्न में है लेकिन सूर्य ग्रहण भी होगा लग्न में, तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, शारीरिक थकान बढ़ सकती है, सिर दर्द की समस्या,
या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। साथ ही अष्टम भाव में होने वाला चंद्र ग्रहण आपके लिए चोट की संभावना बना रहा है। थोड़ा-सा डिप्रेशन या एंग्जायटी के इश्यू भी यहाँ पे हो सकते हैं। साथ ही आपके छठे भाव पर शनि और मंगल की जो स्थिति है जो प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है जो पेट का निचला हिस्सा है या यूरिनल ट्रैक्ट है, उससे जुड़ी हुई समस्याएँ हो सकती हैं, जिसका आधार होगा आपका वात। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। और अचानक चोट या दुर्घटना की जो संभावना आपके लिए बन रही है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा आराम से ध्यान रखें। थोड़ा-सा यही करना है कि गाड़ी चलाते में सोच समझ के आराम से चलाना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। घर पे कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर भी एकदम से कुछ नहीं करना है। शांति से धीरे-धीरे आराम से चीज़ें करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। आर्थिक स्थिति को भी अगर हम यहाँ पे समझें, तो देखिए आर्थिक भाव यानी आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो लग्न में बैठे हैं। जो आपके 11वें भाव यानी गेन के स्वामी हैं वो ज़रूर नीच के होके बैठे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सेविंग्स तो बढ़ रही है लेकिन जो इनकम सोर्स थे वहाँ पर फ्लक्चुएशन आ जाएगा। वहाँ पर थोड़ा-सा पैसा निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड था पैसा वो उसमें आने में थोड़ी-सी देरी हो सकती है। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने की भूल नहीं करें, नहीं तो पैसा हमेशा के लिए फंस भी सकता है। यहाँ पर देखिए शनि तीसरी दृष्टि से आपके नियमित आय के जो स्रोत हैं उनको दष्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि वहां पे दबाव आ सकता है, रुकेगा नहीं लेकिन दबाव आएगा। पैसा थोड़ा फंस सकता है लेकिन आएगा जरूर। साथ ही यहाँ पर राहु की जो दृष्टि है, जो पांचवी दृष्टि है, तो यहाँ पर स्थिति ये है कि हाँ हो सकता है कि नया वाहन या फ्लैट खरीदने की आप योजना बनाएं। वहां पर अच्छे ऑप्शन है ये, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिहाज से अच्छा है, लेकिन सतर्कता बरतें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में। उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपसे क्या कमिट किया जा रहा है और सच्चाई क्या है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और सच्चाई एक्चुअली कुछ और हो। तो पूरी चीज़ें विश्लेषित करके ही आगे बढ़ें। अब यहाँ पर विदेश यात्रा के संदर्भ को भी अगर हम समझ लें, तो देखिए यहाँ पर बुध और मंगल की युति हो रही है 12वें भाव में। तो यहाँ पर यह स्थिति आपके लिए पक्ष में जा सकती है, लेकिन जो भी है 17 अगस्त के बाद ही फाइनल डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहण हो रहा है एक विरक्ति देगा। आप विदेश से जुड़ी हुई स्थितियों में वहां पर प्रभावित बहुत हैं, लेकिन क्योंकि आप इमोशनली डीपली कनेक्टेड हैं अपने परिवार से, ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर आपको जो प्रोस्पेक्ट है विदेश में सेटल होने के या विदेश यात्रा के, अपने प्रोफेशन के थ्रू या हायर एजुकेशन के थ्रू, या जो आप एक कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कोर्स करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में कोर्स करना चाहते हैं, उसके थ्रू मिल सकता है, या उसके लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो छोड़ना है आपको, जो स्थान परिवर्तन होगा, उसके लिए आपको मानसिक रूप से अपने आप को अच्छे से तैयार करना होगा। अन्यथा आप ना थोड़ा परेशान हो जाएंगे, बार बार उसी चीज़ को रिवैल्यूएट करते रहेंगे कि आपका डिसीजन सही था या नहीं था। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण अगस्त के माह का कर्क राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जिनको आप करके इस महीने ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सूर्य और गुरु लग्न में है, हालांकि यहाँ पर ग्रहण भी होगा और गुरु शुरुआत में अस्त भी होंगे, तो महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। यहाँ पर ग्रहण के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप दान स्वरूप क्या कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। साथ ही जब चंद्र ग्रहण होगा तब आप चावल, मिश्री और सफेद चंदन का दान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद महिला को कर सकते हैं। और इस महीने अगर रुद्राभिषेक कराएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही स्थिति या सही प्रभाव लेकर आएगा। देखिए यहाँ पर जब आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो जो प्रभाव है, ग्रहों का जो संतुलन है, वो आपके पक्ष में जाएगा। जो भी नेगेटिव चीजें हैं, यानी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो रुद्राभिषेक के द्वारा वो चीजें आपको समझ में आ पाएगी। इन चीजों को जितना आप श्रद्धा भाव के साथ करेंगे, जितना आप नियमित तौर पे करेंगे, उतनी
चीज़ें आपको समझ में आ पाएगी, कैसे स्थिति को संभालना है, उससे जूझना है। साथ ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की जो पीड़ित अवस्था होगी ग्रहण के समय, तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी वजह से इंसोमेनिया की या फिर एंग्जाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए रोज सुबह उठ के वॉक करें और भ्रामरी प्राणायाम अगर कर सकते हैं तो वो भी करें। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। बस हमारी आपसे यही जो है, यहाँ पर हम यही आपको एडवाइस देना चाहेंगे, जो भी करें पूरे श्रद्धा के साथ और नियमितता के साथ करें। अब यहाँ पर दर्शकों के हमारे प्रश्न आते हैं कि जो आपने गोचर के अनुसार परिणाम बताया वो हमारे ऊपर उतना प्रॉम्प्ट नहीं है, यहाँ पर भिन्नता है। हमारे दर्शक ये ध्यान रखें कि ये जो विवेचन है लग्न कुंडली लग्न और जो हमारी राशि है उसके अनुसार हम ये विवेचन करते हैं। विवेचन का परिणाम थोड़ा वैरी करता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और कौन सी महादशा चल रही है उसके अनुसार जो है प्रभाव ग्रहों का बदल जाता है। हालांकि गोचर जो होते हैं वो परिणाम लेके आते हैं जो जन्म कुंडली में हमारे प्रोमिसेस होते हैं। प्रोमिसेस यानी जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक हमारी डेस्टिनी बन गई है, उसका परिणाम गोचर के द्वारा हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो गोचर के परिणाम की हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए विश्लेषण में, इसीलिए परिणामों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के गोचर के साथ उसको रिलेट करके प्रॉपरली जान सकते हैं कि इस तरीके के परिणाम का कारण क्या है और किस तरीके से आप अपने कर्म को संतुलित करके जीवन की दिशा को सही स्थिति दे सकते हैं, सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो दर्शकों, इस विवेचन को, इन उपायों को आत्मसात करने का प्रयास करें। समझे कि किस तरीके से आप जो छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं उनको कैसे संतुलित कर सकते हैं, ईगो को कैसे रोकना है और अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है। यही अगस्त का महीना आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इसे समझें, जानें और आगे बढ़ें। ये था पूरा विश्लेषण हमारा। दर्शकों, अगर आप इससे जुड़ पाए हैं तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए, अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।